जो वचन है वो सचमुच प्रभु की महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए है। और जिस प्रकार से भजनकर्ता कहता है 119 के 18 में कि हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे अद्भुत व्यवस्था को मैं देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे। जो आज का जो विषय है, जो टाइटल है, मेरी आंखें खोल दे, ओपन माय आईज। आज हम जिस युग में हैं, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु तू मेरी आंखें खोल दे। क्योंकि आज मसीह लोग जिस युग में है वो युग जो है भ्रमित करने वाला युग है। कौन सही है, कौन गलत है, किसके वचन को मैं ग्रहण करूं या किसके वचन को मैं सुनूं, लोग जो है आज भ्रमित है कि मैं किसके वचन पर विश्वास लाऊं या किसके साथ मैं चलूं। इसलिए आज मसीह जीवन जो है वो भ्रमित समय और युग में हम जी रहे हैं। बहुत से लोग दूसरे के प्रार्थना पर निर्भर करते हैं कि अरे अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना जो है परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर का वचन पर भी दूसरे लोग निर्भर होते हैं, अरे अच्छा बोलता है, उसकी शिक्षा बहुत ही अच्छा है, अद्भुत है। पर क्या आपने कभी परमेश्वर के वचन को खोल के पढ़ा है कि जो शिक्षा उसने दी है क्या सही है? जो प्रार्थना उसने किया है क्या वो परमेश्वर के वायदे के अनुसार है? इसलिए आज जिस युग में हम जी रहे हैं, हम सबकी प्रार्थना होनी चाहिए जो वचन के अनुसार है कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे। ये बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हे परमेश्वर मेरी आंखें तू खोल दे। आंख खुली है जो संसार के वातावरण को दिखाता है, पर हमें वो आंख प्रभु से खुलवाना है जो अनदेखी हुई वातावरण को दिखा सके। हमें उन आंखों को खुलवाना है परमेश्वर से जो अनदेखी वातावरण को दिखा सके। जब हम परमेश्वर के जीवते वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल बतलाता है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों की आंखें खोल दी जो संसार के आंखों से देख नहीं सकते, परंतु उस आंख से जो परमेश्वर के द्वारा है। वो आंख, हम वो बातें उसी आंख से हम देख सकते हैं जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। हम संसार की आंखों से उन सब चीजों को देख नहीं सकते, क्योंकि आज हम जिस युग में, मैंने शुरू में कहा कि हम भ्रमित हैं। जो चीजें हमें दिखाई जाती हैं, जो चीज जो हम देखते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं कि मैं इसको मानूं या ना मानूं। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु हमें उस आंख से देखा जो तेरा आंख है। उत्पत्ति 21 और उसके 19 पद में एक घटना है, आप मेरे साथ निकालिए। उत्पत्ति उसका 21 अध्याय उसका 19 पद, और यहां लिखा कि परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। यहां एक भटकती स्त्री और उसके बेटे के बारे में है जिसका नाम हाजिरा और इश्माइल है। जब हम इसके पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय और 12 से लेकर 18 पद तक, तो लिखा है तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक से ही चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वो तेरा वंश है। सो इब्राहिम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कांधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सो वो चली गई और बेर्शेबा के जंगल में भ्रम करने लगी। जब थैली का जल चुक गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उसके तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े।
तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जब हम उत्पत्ति 21, 12 और 18 पद से जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। आप सबको ये दृश्य मालूम है, ये बहुत एक दुखद घटना है। जब अब्राहम ने सारा की बात को सुनकर अपने दासी के साथ एक बच्चे उत्पन्न करने के लिए अपने दासी को जब ग्रहण किया और उसके द्वारा जब परमेश्वर ने आशीषित किया एक बच्चे को, क्योंकि वो परमेश्वर के प्लान में नहीं था। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से कहा कि मैं सारा के कोख से एक बच्चे को मैं जन्म दूंगा, मैं उसे आशीषित करूंगा। परंतु अब्राहम और सारा ने क्या किया? एक दासी को अब्राहम के लिए चुना और उसके द्वारा जब एक बालक हुआ और ये बालक बड़ा और सारा भी खुश थी, लेकिन क्या वह हाजिरा जो वो धीरे धीरे घमंड करने लगी और सारा की बातों को अनसुना करने लगी, क्योंकि उसने एक बेटे को जन्म दिया और सारा सब कुछ बर्दाश्त करती रही। और जिस दिन परमेश्वर ने उसकी कोख को आशीषित किया और जिस दिन उसने इसहाक को जन्म दिया, तो इश्माइल उस समय थोड़ा बड़ा हो चुका था। और इश्माइल जब इस सब बातों को देखता था तो एक दिन उसने सारा को देखकर वो हंस दिया, जिसके कारण सारा जो है वो कुरकुराने लगी और अब्राहम से कहा कि इसी वक्त इश्माइल और उसकी मां हजीरा को यहां से तू दूर हटा, उनको यहां से भेज दे, क्योंकि वो मेरे बेटे की कोई भी संपत्ति पर कोई भी उसका हिस्सा ना रहेगा। और जब अब्राहम ने इस बात को सारा के मुंह से सुना, उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि इश्माइल अब्राहम का भी बेटा था। इसलिए वो परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर कहता है कि जो बात सारा कह रही है तो उसकी सुन। लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं इश्माइल को नहीं छोड़ूंगा, मैं इश्माइल के द्वारा भी एक बड़ी जाति बनाऊंगा, उसे आशीषित करूंगा, क्योंकि वो तेरा अंश है। और तब हम देखते हैं एक बहुत बड़ी दुख भरी घटना, जब इश्माइल और हाजिरा दोनों माँ बेटे को एक थैली में पानी भरकर और रोटी देकर उनको अब्राहम विदा करता है। और ये दोनों माँ बेटा जो है बेरशेबा के जंगल में भटकते रहता है। और वो लोग जो भी जल था वो पीते थे, जो रोटी थी वो खाते थे। और एक दिन ये दोनों चीज़ खत्म हो गया। जब दोनों चीज़ खत्म हो गया, वो भूखे प्यासे उस रेगिस्तान, उस बेरशेबा के जंगल में भूखे प्यासे भटकने लगे। और एक दिन ऐसा समय आया कि भूख और प्यास से वो बालक इश्माइल जो है इतना कमजोर हो गया, वो मरने के कगार पर था। और हाजिरा उसको मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए उसको एक झाड़ी के नीचे उसने इश्माइल को छोड़ दिया। और वो दूर थोड़ी सी, यानी कि तीर के जहां टपकता, यानी कि थोड़ी दूर हटकर, ताकि वो इश्माइल के उस आवाज को उसके कान तक ना आए और उसकी आवाज जो है इश्माइल के कान तक ना जाए। वो अपने बेटे को मरते हुए देख नहीं सकती, इसलिए बाइबल बतलाता है वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और अचानक परमेश्वर का दूत उन दोनों के पास आता है, उनको हियाव मानता है, उनको तसल्ली देता है। मेरे प्रियो, पहली बात जो है हम यहां देखते हैं कि करुणामय परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर करुणामय है।
अब्राहम ने और सारा ने इस्माइल को और हाजिरा को अपनी संपत्ति से, अपने नजदीकी से उनको दोनों को दूर कर दिया, परंतु वो परमेश्वर जो करुणामय था, उसने ना हाजिरा को छोड़ा ना इस्माइल को छोड़ा। इसलिए पहला कदम यह है कि परमेश्वर जो है करुणामय परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। He is a God of compassion। वो करुणामय करने वाला खुदावन है। भजन संहिता 116 5 और 6 पद में कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बहलीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हालेलुया। जब तक हाजिरा के पास रोटी और पानी था, तब तक बिना किसी कष्ट के वो बेर्शेबा के जंगल में भ्रम करने लगी, परंतु जैसे ही सब कुछ समाप्त हो गया, वो कष्ट से घिर गई और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और ऐसा हुआ कि एक पड़ाव आया जहां वो बेबस होकर अपने बेटे को झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने लड़के की मृत्यु अपने सामने देख नहीं सकती। ये बात सच है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की मृत्यु को देख नहीं सकता। कोई भी माँ बाप हो, कोई भी अपने बच्चे की मृत्यु को वो देख नहीं सकता। पटना में एक बच्चा है जिसका नाम अयान सिंह है। आप सबने सुना होगा, पेपर में आपने उसका नाम पढ़ा होगा और आपने टीवी पर भी देखा होगा। एक बच्चा है अयान सिंह और उसको एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी कि एक जीन की कमी से होता है, जिसके कारण बच्चे के मांसपेशियां जो वो कमजोर हो जाता है और शरीर में पानी की कमी होने लगती है और स्तनपान या दूध की एक बूंद भी सांस लेने में दिक्कत करती है और धीरे धीरे बच्चे का एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और उसका जान चला जाता है, जो ठीक भी हो सकता है और नहीं भी। परंतु उसके माँ बाप ने हार नहीं माना। उसके माँ बाप ने सोशल मीडिया के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और जहां भी है, अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने बेटे को उस मृत्यु को बचाने के लिए उन्होंने हार नहीं माना और उस बीमारी जो है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की बीमारी को ठीक हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, परंतु उसका एक इंजेक्शन जो है अमेरिका से आता है, जिसकी कीमत एक इंजेक्शन की है 16 करोड़ रुपया। सिर्फ एक इंजेक्शन जिसकी कीमत है 16 करोड़ रुपया। और माँ बाप लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनकी मदद करें बस एक इंजेक्शन के लिए, ताकि उसका बच्चा क्या है, जी सके। ऐसा ही एक घटना हुआ था पहले वेदिका नाम की एक लड़की के साथ। वेदिका आपको याद होगा, जो महाराष्ट्र की रहने वाली थी। अयांश की तरह वो भी इसी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की बीमार जो है उसके शरीर में था और उसके माँ बाप ने लोगों से मदद मांगा और 16 करोड़ रुपये का एक इंजेक्शन वेदिका को दिया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि 5 अगस्त 2021 को, इसी पिछले सप्ताह 5 अगस्त, आज 8 अगस्त है, 3 दिन पहले जो है 5 अगस्त को 2021 को वेदिका की मृत्यु हो गई। 16 करोड़ इंजेक्शन पड़ने के बावजूद भी उसके माँ बाप ने सोशल मीडिया के द्वारा और राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा और जितने लोगों ने हेल्प किया, 16 करोड़ रुपया जुटाकर अमेरिका से उसने इंजेक्शन मंगाया, वेदिका को दिया गया। लेकिन 5 अगस्त 2021 को उस लड़की की मृत्यु हो गई इंजेक्शन लगने के बावजूद भी। लेकिन हम यहाँ देखते हैं अयान सिंह, उसके माँ बाप जो पटना के रहने वाले हैं, हमारे बिहार के, एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़। इसलिए मैंने कहा वो बीमारी ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, परंतु एक आशा है कि अपने बच्चों को मरते हुए देख नहीं सकते।
कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उनके बच्चे कोई भी तकलीफ में हो और मर जाए, परंतु जब मनुष्य अपना पूरा आस खो देता है तो अपने बच्चों को भी झाड़ी में वो क्या करता है, छोड़ देता है। झाड़ी उन बातों को दर्शाता है जहां कोई आशा नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई करुणा नहीं, क्योंकि झाड़ी किसी अन्य चीजों को भरने नहीं देता, परंतु उसको दबा देता है ताकि वो भर न सके। क्योंकि मुझे याद है 2016 में जब शालोम अचानक बहुत बीमार पड़ गया और जो है हम लोग बहुत प्रार्थना कर रहे थे, दवाइयां दे रहे थे, जो भी दवाइयां हम लोग के पास था, लेकिन सुबह 4 बजे तक उसका बुखार डाउन नहीं हुआ। तब लक्ष्मी ने क्या किया, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से रो रो के, और आखिरी में लक्ष्मी ने क्या किया, शालोम को अपने गोद में से लिया और उसको दूर फेंक दी और कहा, प्रभु अब मैं नहीं जानती ये जिएगा या मरेगा, लेकिन हमने अब आपको तेरे हाथों में इसको मैंने सौंप दिया है। उसने अपने गोद से शालोम को उठाकर बिस्तर पर यूं ही फेंक दी और कहा, परमेश्वर मुझको देखा नहीं जाता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उस रात को परमेश्वर ने हम सबकी प्रार्थना को सुना और जिसको भी हमने फोन किया, हम लोग सुबह उसको लेकर गए, पारस में उसको एडमिट कराया। वो दिन भर रहा और यहाँ तक कि उसका बिल भरने के लिए तक मेरे पास पैसे नहीं थे। पारस हॉस्पिटल का बिल भरने तक का मेरे पास पैसा नहीं था, परंतु किसी डॉक्टर ने, जिसको मैं नहीं जानता, उसने शालोम का 10,000 रुपया उसने बिना मुझको जाने उसने मेरे बेटे का बिल भरा, क्योंकि हमने शालोम को एक झाड़ी के नीचे फेंक दिया और कहा, परमेश्वर हम इसको अब हम नहीं जानते इसका क्या होगा, हम देख नहीं सकते, क्योंकि इतना बुखार 105 से ऊपर वो कम ही नहीं हो रहा था। उसी प्रकार हाजिरा ने बेरशिबा के जंगल में उन झाड़ियों के बीच में इश्माइल को उसके नीचे रख दिया, झाड़ी के नीचे रख दिया। वो झाड़ी जो हमें और आपको बतलाता है कोई रास्ता नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई करुणा नहीं, ना वो झाड़ी किसी को भरने देता है, क्योंकि वो झाड़ी हमेशा अन्य चीजों को दबा देता है। हम और आप भी बेरशिबा के जंगल में भ्रम करने लगते हैं जो संसार को दर्शाता है, और जब हम भरे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं होता। प्रार्थना नहीं, वचन नहीं, विश्वास हम अपने देखी हुई वस्तु पर करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। प्रार्थना नहीं करते, वचन को नहीं पढ़ते, विश्वास तो करते हैं, पर अपनी देखी हुई वस्तुओं को देखकर हम विश्वास करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अरे हरे भरे तो हैं, क्या चीज की चिंता है। और उस खुदावन की ओर नहीं देखते, क्योंकि हम भी बेरशिबा के जंगल में हम भटकते रहते। हाजिरा और इश्माइल भटकता रहा बेरशिबा के जंगल में जब तक उसके थैली में पानी था और खाने के लिए रोटी था, लेकिन जब दोनों समाप्त हो गए तब ये भटकने लगे और अपने बच्चों की मृत्यु को वो देख ना सकी। हम और आप भी हाजिरा की तरह हो जाते हैं। जब हम भरे रहते हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं, और जब खाली होने लगते हैं, खाली हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को हम उठाते हैं। हाजिरा तब तक खुश थी जब तक उसके पास अन्न था। हाजिरा तब तक खुश थी जब तक उसके पास अन्न था। और आप खुश होते हैं जब तक हमारे पास अन्न है, यानी जरूरत है। हम किसी पर भरोसा नहीं करते, पर खुद अपने आप पर हम भरोसा रखते हैं। परंतु हर मनुष्य के जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आता है कि हम भी उन झाड़ी के पास पड़े रहते हैं, जहां ना कोई आशा है, ना कोई रास्ता है, ना कोई विश्वास है, ना कोई करुणा है। मनुष्य कहता है बस हो गया, अब देखा नहीं जाता, क्या करूं, कोई रास्ता नहीं दिखता, किसके पास जाऊं, कहां रहूं, कोई मदद तो कर दे, कोई तरस तो खाओ, थोड़ी दया तो करो। मनुष्य इन्हीं बातों को कहा करता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। मनुष्य जब सारी चीजें जब खत्म हो जाता है, जब वो खाली हो जाता है, तो कहता है ना कोई रास्ता नहीं दिखता, किसके पास जाऊं, कहां रहूं, कोई मदद तो कर देगा, अरे कोई तरस तो खाओ, अरे कोई तो थोड़ी सी दया तो मुझ पर कर दो।
हाजिरा बेर्शेबा के जंगल में तब तक भटकी जब तक उसके पास जीने के लिए उसके पास धन था। धन क्या था? रोटी और पानी। इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? रोटी और पानी। रोटी और पानी मनुष्य का सबसे बड़ा धन यही है। धन ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, या आपके पास कितना बड़ा लग्जरी कार है, या आपके पास कितना बड़ा मकान है। धन वो नहीं है। धन ये है रोटी और पानी। और जिस दिन ये सब चीजें मनुष्य से छीन लिया जाएगा, तब चाहे जितना बड़ा बिल्डिंग क्यों ना हो, कितना पैसा क्यों ना हो, अगर खाने के लिए रोटी नहीं और पीने के लिए पानी नहीं, तो दुनिया का सबसे कंगाल व्यक्ति वही है। दुनिया का सबसे कंगाल व्यक्ति वही है, क्योंकि हाजिरा के पास सबसे बड़ा धन उस बेर्शेबा के जंगल में अगर था तो वो था रोटी और पानी। उसी प्रकार हमारा इस संसार में, हम भी बेर्शेबा के जंगल में है, तो हमारा सबसे बड़ा धन है रोटी और पानी। दौलत कोई खा नहीं सकता, पर रोटी और पानी जरूर अपने शरीर में खाता है। क्योंकि बाइबल बतलाती है कि मरने के बाद भी अगर आप स्वर्ग गए तो आपको जीवन का जल मिलेगा, फल मिलेगा खाने के लिए। और नरक गए तो आपको पानी तक नहीं मिलेगा, आप पानी के लिए तरसोगे। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा धन अगर है जो खुदावन ने दिया है, वो है रोटी और पानी। जब तक ये आपके पास, हमारे पास है, हम धनी हैं। लेकिन जिस दिन ये दोनों चीजें खत्म हो गई, जिस दिन ये दोनों चीजें खत्म हो गई, हम मर गए और उस खुदा के पास अगर गए, तो हम अगर स्वर्ग गए तो हम हरे भरे हो जाएंगे, किसी बात की कमी नहीं। अगर नरक चले गए तो फिर हम जीवित तो रहेंगे, परंतु हर दिन हम मरेंगे, हर दिन हम मरेंगे भूखे और प्यासे। वो अमीर व्यक्ति और लाजरस की कहानी आप याद कर लो, हमेशा आप अपने मन में उसको रखो। धनी के पास सब कुछ था, वो खाता था, पीता था, हर चीज करता था। लाजर उसके टेबल के टुकड़े के नीचे जो गिरता उसको लेता और खाता था। लेकिन जब दोनों मर गया तो लाजर हरा भरा वो अच्छा खाना वहां खा रहा है, अब्राहम की गोद में बैठ, किसी भी चीज की चिंता नहीं। पर ये धनी व्यक्ति पानी और रोटी के लिए वो तरस रहा है, प्यास भी है और भूख भी है। इसलिए कहता कि एक हाथ का एक बूंद, एक पानी भी मेरे जीभ में दे, ताकि मैं अपने गला को ठंडा कर सकूं। हाजिरा बेर्शेबा के जंगल में तब तक भटकी जब तक उसके पास जीने के लिए उसके पास धन था, रोटी और पानी। तब तक कोई चिंता नहीं, प्रार्थना नहीं, परमेश्वर का जिक्र नहीं। परंतु जब उसका धन समाप्त हो गया, रोटी और पानी समाप्त हो गया, उस वक्त हाजिरा ने परमेश्वर को नहीं पुकारा, परंतु अपना सारा विश्वास उसने खो दिया। खोकर वो अपने बेटे को झाड़ी के नीचे छोड़कर दूसरी तरफ जाकर वो बैठ गई, ताकि वो इश्माएल के रोने की आवाज उसके कान तक ना पहुंचे और ना उसकी रोने की आवाज इश्माएल तक वो पहुंचे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और आप उसके तीर भर के तप्पे पर दूर जाकर, यानी कि तीर को जब कोई मनुष्य छोड़ता है तो जितना दूर वो जाकर गिरता, उतने दूर जाकर वो अपने बेटे को झाड़ी में छोड़ी। और हाजिरा बहुत दूर जाकर वो बैठ गई, क्योंकि वो अपने बेटे की मृत्यु को वो देख नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वो सामने सोचकर बैठ गए कि मुझे लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। हाजिरा इस्माइल के लिए रो रही थी। मेरे प्रियो, हाजिरा इस्माइल के लिए रो रही थी। जिस वक्त हाजिरा को परमेश्वर को पुकारना था, जिस वक्त हाजिरा को परमेश्वर को पुकारना था, उस वक्त हाजिरा इस्माइल के लिए रो रही थी।
वो अपने बेटे के लिए रो रहे थे। जिस वक्त हम और आप को उस खुदा को पुकारना है, हम और आप अपने चिंता में पड़े रहते हैं और हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते। हम अपनी चिंता के लिए रोते हैं, हम अपनी बीमारी के लिए रोते हैं, हम अपनी जरूरतों के लिए रोते हैं, हम अपनी परिस्थिति को देखकर घबरा जाते हैं, पर उस परमेश्वर की ओर हम अपनी दृष्टि नहीं करते जो हमारे हर परिस्थिति को अपने बलवान हाथ के द्वारा संभाले रखने वाला जीवता परमेश्वर है। हम अपने परिस्थिति को देखकर घबरा जाते हैं, पर उस परमेश्वर की ओर हम अपनी दृष्टि नहीं करते जो हमारे हर एक परिस्थितियों को अपने बलवान हाथ के द्वारा वो संभाले रखने वाला जीवता परमेश्वर है। यह एक बहुत ही दुखद घटना है जहां एक मां अपने बेटे को मरते हुए देख नहीं सकती और वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही है कि कोई इसकी मदद कर दे, क्योंकि उस बेर्शेबा के जंगल में सिर्फ वो और उसका बेटा अकेले था। सबसे गौर करने की बात है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो दो बातों को यहां देखते हैं, दो बातों को हम यहां देखेंगे। पहला, हाजिरा चिल्ला चिल्ला कर रो रही है क्योंकि वो अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती। और हाजिरा का मतलब होता है फॉरसेकन, यानी दूसरे शब्द में कहे जो डरती है, वन दैट फियर्स। हाजिरा का मीनिंग है बिब्लिकल मीनिंग फॉरसेकन। जब हम इब्री भाषा में जब हम पढ़ते हैं, इब्रानी भाषा का जो उसका मीनिंग होता है फॉरसेकन, छुड़ाया हुआ। और जब हाजिरा, जब हगार जब हम पढ़ते हैं, उसका जो दूसरा मीनिंग है वन दैट फियर्स, जो डरती है। और दूसरा है छोटे लड़के के विश्वास की प्रार्थना, इश्माइल। छोटे लड़के की विश्वास की प्रार्थना, इश्माइल। इश्माइल का अर्थ है परमेश्वर सुनता है, गॉड लिसन्स। इश्माइल का अर्थ है परमेश्वर सुनता है। और मैंने छोटे लड़के की विश्वास की प्रार्थना इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है। यशायाह 49 उसका 15, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पियाओ बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर जो कहता है मैं नहीं भूल सकता। हाजिरा ने इस्माइल को झाड़ी में छोड़ दिया, वो दूर जाकर बैठ गई, अपने बेटे की चिंता में उसको मरते हुए देख नहीं सकती। वो चिल्ला चिल्ला के उसकी ओर रो रही है। और यहाँ छोटा सा बालक इस्माइल जो है उन झाड़ियों के बीच से वो रो रहा नहीं है, परंतु उसने अब्राहम के जीवते परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है, एक छोटे से लड़के के विश्वास की प्रार्थना। हाजिरा इस्माइल की चिंता को देखकर, उसकी मृत्यु अब होने वाली है, उस चिंता को देखकर हाजिरा रो रही है, परंतु ये लड़का जिसकी मां ने उसको झाड़ियों के बीच में छोड़ दिया और उसको छोड़कर वो दूर जाकर वो बैठ गई। लेकिन ये लड़का इस्माइल जो छोटा सा बालक है, उन झाड़ियों के बीच में पड़ा हुआ भी वो प्रार्थना कर रहा है। किससे? अब्राहम के परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है। हाजिरा प्रार्थना नहीं कर रही है, वो रो रही है क्योंकि उसने आशा खो दिया, उसके जीवन में निराशा है, दुख को वो देख नहीं सकती। वही वो छोटा बालक इस्माइल विश्वास की प्रार्थना कर रहा है। इस्माइल की प्रार्थना सुनी गई। परमेश्वर कहता है हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। उत्पत्ति 21:17-18 में लिखा है, और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि हाजिरा की प्रार्थना सुनी गई, कहता है और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया।
परमेश्वर ने इस्माइल की दुआ को सुना और तुरंत अपने दूत को हाजिरा के पास भेजा, और परमेश्वर की करुणा को उस दूत ने हाजिरा के ऊपर नाजिल किया। नाजिल का अर्थ है परमेश्वर की करुणा उसके ऊपर उतारा, उसको रखा, हाजिरा को बताया कि परमेश्वर कितना करुणामय परमेश्वर है। यानी परमेश्वर जो है वो करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। परमेश्वर की 5 करुणामय बातें। पहला, जब वो दूत आया और हाजिरा से कहता, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ, पहला करुणामय वो संतावना दिया। जब कोई निराश होता है ना, तो हम कहते हैं ना, अरे क्या हुआ, हम हैं ना, हम तुम्हारे साथ है, घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो, अरे आनंद करो, खुश हो जाओ, अरे हम लोग तुम्हारे संग है, साथ है, तुम क्यों चिंता करते हो। हम जिस प्रकार से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को संतावना देता है, उसी प्रकार वो दूत आकर हाजिरा से कहता है, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ। परमेश्वर ने हाजिरा के पहले आंसुओं को पोंछा और उसका हियाव बांधा। हालेलुया, परमेश्वर ने पहले अपने दूत को भेजकर पहले हाजिरा के आंसुओं को पूछा। कहता है, हे हाजिरा क्या हुआ। उसके आंख के आंसू को पूछा, उसका हियाव बांधा। परमेश्वर आपकी और हमारी प्रार्थना, हमारी समस्या को जो है वो क्या है, वो जानता है। और हम जो है कभी भी नहीं चाहते कि हम अपनी समस्या जो है हर एक लोगों को बताएं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा परमेश्वर है, हम और आप उससे खुलकर सब बातों को हम बता सकते हैं। जो बात हम अपनी पत्नी को नहीं बता सकते, या जो बात अपने दोस्त को नहीं बता सकते, जो बात हम अपने बच्चों को नहीं बता सकते, या बच्चे जो बात हमें नहीं बता सकते, अगर कोई भी सीक्रेट, अगर कोई भी बात है, कोई भी गुप्त बात है, हम बस एक ही व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं, वो है हमारा करुणामय परमेश्वर। जिस प्रकार से कोई अगर किसी को गुप्त बीमारी है, कहते हैं ना गुप्त बीमारी, हिडन डिसीज, अगर किसी के पास गुप्त अगर बीमारी है, या किसी के पास कोई ऐसी बात है जो किसी को नहीं बोल सकता, वो बात आप सिर्फ एक व्यक्ति से बोल सकते हैं, वो हमारा करुणामय परमेश्वर है। इस्माइल ने ये नहीं कहा कि माँ मुझे प्यास लगा है, या माँ मैं मरने वाला हूं, माँ तू आके मेरे पास बैठ जा। इस्माइल ने ये नहीं कहा। इस्माइल ने अपनी परिस्थिति में उसने अब्राहम के परमेश्वर को पुकारा, कहा, उसने अब्राहम के परमेश्वर को पुकारा और कहा। और जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने तुरंत अपने दूत को भेजा और हाजिरा के पास भेजा, इस्माइल के पास नहीं भेजा। दूत, परमेश्वर ने दूत इस्माइल के पास नहीं भेजा, परंतु परमेश्वर ने दूत हाजिरा के पास भेजा, क्योंकि हाजिरा का विश्वास कमजोर था, इस्माइल का विश्वास बहुत ही मजबूत था। परमेश्वर ने पहले उस टूटी हुई मां के पास गया और कहता कि हे हाजिरा क्या हुआ। जो बात इस्माइल अपनी मां को नहीं बोल सकता, वो बात इस्माइल ने उस जीवते करुणा मैं अब्राहम के परमेश्वर को कहा, और उस अब्राहम के परमेश्वर ने तुरंत अपने दूत को हाजिरा के पास भेजा और कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ। उसके आंसुओं को उसने पूछा, उसका हिया बांधा। ये पहला करुणामय बात है। दूसरा, दूत ने कहा मत डर। परमेश्वर ने उस वीरान जंगल में भी उन दोनों का साथ नहीं छोड़ा। हालेलुया। हाजिरा डर गई कि अब मैं और मेरा बेटा मरने वाले हैं, अकेले इस वीरान जंगल में है, परंतु वो भूल गए कि अब्राहम के परमेश्वर को, इसलिए अब्राहम के परमेश्वर को वो भूल गए, और इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, क्योंकि वो डर गई। सिर्फ इस्माइल अब्राहम के परमेश्वर से, वो जिस परिस्थिति में था,
वो जिस परिस्थिति में था, मरने के भी परिस्थिति में था, वो प्रार्थना कर रहा था, और अपने लिए भी और अपने माँ के डर के लिए भी। हालेलुया। वो अपने लिए भी प्रार्थना कर रहा था और अपने माँ के डर के लिए भी, और परमेश्वर की करुणा ने हाजिरा के डर को दूर किया। मत डर हाजिरा, मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर आपसे और हमसे हमेशा कहता है, मत डर, मैं तुम सबके संग हूं। जब हमारे पास कोई बीमारी है, कमजोरी है, फाइनेंशियली कमजोर है, या हमारे शादीशुदा जीवन में कुछ समस्याएं हैं, या हमारे काम को लेकर कुछ समस्या है, या हमारे बच्चों में कुछ समस्याएं हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उस परमेश्वर की ओर देखना है, हमें उस परमेश्वर से प्रार्थना करना है जो हमारे हर एक कष्टों को वो दूर कर देता है। हालेलुया। हम भी और आप भी हाजिरा की तरह हम डर जाते हैं कभी कभी अपने परिस्थितियों को देखकर, हम डर जाते हैं अपने बीमारियों को देखकर, हम डर जाते हैं अपने शादीशुदा जीवन को लेकर, हम डर जाते हैं अपने कामों को लेकर, हम डर जाते हैं अपने बच्चों को भविष्य को लेकर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जिस भी परिस्थिति में है, तू प्रार्थना कर, वो परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनेगा और तेरे सारे कष्टों से तुझे दूर करेगा। हमें अपने परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं है, हमें अपनी बीमारी को देखकर घबराना नहीं है, अपने काम कार्य को देखकर घबराना नहीं है, हमें अपने बच्चों की परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं है, परंतु हमारी आंखें, हमारी दृष्टि उस परमेश्वर की ओर रहना है। जिस वो छोटे से बालक इश्माइल ने वो झाड़ी के नीचे पड़ा हुआ, लेटा हुआ, मरण की अवस्था में वो पड़ा हुआ, और जो भी शब्द उसके मुंह से निकल रहा है वो प्यासा है और मुंह से निकल रहा है, उसने अब्राहम के परमेश्वर को पुकारा। मेरे प्रियो, आपके पास, हमारे पास भी जीवता परमेश्वर है, और इसलिए मैं बार बार मैं आपसे कहता हूं, अगर आपके पास कोई दिक्कत है तो पहला काम आपका है कि आप परमेश्वर को पुकारो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, आप परमेश्वर को जानो, आप परमेश्वर से दुआ करो। आप जिस भी परिस्थिति में हो, आप परिस्थितियों को बदलने के लिए नहीं, परंतु उस परिस्थितियों से, जो भी परिस्थिति आपके पास है, उस परिस्थिति में आपको परमेश्वर को पुकारना है। ये नहीं कि चर्च में जाके चंदा दे दिए तो खुदा सुनेगा, और हम पादरी को कुछ हेल्प कर दिए ओ तो खुदा सुनेगा। ये गलत है। यू कैनॉट ब्राइब गॉड। आप परमेश्वर को घूस नहीं दे सकते। आपको परमेश्वर के सामने खुद जाना होगा। इश्माइल माँ को नहीं बुलाया, माँ आ और मेरे संग बैठ, देख अब मैं मरने वाला हूं, मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, अब मुझे नहीं मालूम कि मैं तेरा चेहरा देख पाऊंगा, माँ तू आ मेरे सामने बैठ। नहीं, माँ ने उसको झाड़ियों के बीच में छोड़ दिया, और इसने माँ को बजाय उसने जीवते परमेश्वर को पुकारा, और उस परमेश्वर ने तुरंत आकर हाजिरा से कहता, हे हाजिरा मत डर, मैं तेरे संग। उसी प्रकार परमेश्वर आपसे और हमसे अपने वचन के द्वारा कहता है, मत डर, मैं तेरे संग और तेरे साथ हूं। तीसरा करुणामय बात, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। हालेलुया। जहां तेरा लड़का है, इश्माइल ने अपने परिस्थितियों को नहीं बदला, वो रेंगते रेंगते वो झाड़ियों से दूर नहीं चला गया। जहां उसकी मां ने जिस परिस्थिति में रखा, परमेश्वर ने उसकी आवाज को उसी परिस्थिति में सुना। इश्माइल जिस भी परिस्थिति में उन झाड़ियों के बीच में था, वो डरा नहीं, परंतु अपने सारी परिस्थितियों को भुलाकर वो अब्राहम के परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। जैसा अर्थ उसके नाम का था, वैसा कार्य भी उसने किया। हालेलुया। जैसा नाम उसके अर्थ का था, वैसा कार्य भी उसने किया। इश्माइल का अर्थ है गॉड लिसन्स, परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, डरा नहीं, परंतु प्रार्थना करता रहा अपने लिए, अपने माँ के डर के लिए। वो जिस परिस्थिति में भी था, वो परमेश्वर से प्रार्थना किया और खुदा ने उसकी सुन ली। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उसी परिस्थिति में सुनना चाहता है, आप जिस परिस्थिति में हो। चाहे अगर आपका परिवार आपकी परिस्थिति को देखकर रोए, आपका जो नेबर्स है,
जो आपके पड़ोसी आपकी परिस्थिति को देखकर रोता है, समाज आपकी परिस्थिति को देखकर रोता है, लेकिन आपका और हमारा काम है कि हम अपनी परिस्थिति को देखकर ना रोए, परंतु उस परमेश्वर से प्रार्थना करें कि खुदा मैं जिस परिस्थिति में हूँ, प्रभु तेरी क्या इच्छा है, मुझे इस परिस्थिति से तू दूर कर, मुझे बचा। और देखिए आप, परमेश्वर जो आपकी परिस्थिति को क्या करेगा, वो हटाएगा और आप उसके लिए सबसे बड़ा गवाह होंगे। हर मनुष्य के पास कोई ना कोई एक अच्छी गवाही है जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में किया है। और चौथा करुणामय बात है, उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल। परमेश्वर गिरे हुए को उठाता है, उसे संभालता है। परमेश्वर गिरे हुए को उठाता है और उसे संभालता है। परमेश्वर ने हाजिरा से कहा, उठ, बैठ मत, लड़के की दुआ कबूल हो गई, जा अपने बेटे को उठा और अपने हाथों से संभाल। परमेश्वर चाहता तो इश्माइल को संभालता, परमेश्वर चाहता तो इश्माइल को जो है अपने हाथों के द्वारा उठाकर उसको चंगा करता, लेकिन परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, उससे अपने हाथों से द्वारा नहीं परंतु हाजिरा के हाथों के द्वारा कहा कि जा अपने बेटे को उठा और उसके अपने हाथों से संभाल। देख तेरे बेटे का विश्वास कितना मजबूत है। परमेश्वर ने उस करुणामय परमेश्वर ने हाजिरा के विश्वास को और मजबूत किया और कहा, जा, जिस प्रकार से तू दूर होकर अपनी बेटे की मृत्यु को तू देख नहीं सकती, अब जा और अपने बेटे को क्या कर, अपने हाथों के द्वारा तू संभाल। इसलिए खुदा ने हाजिरा को इश्माइल को संभालने को दिया, अपने बेटे को संभाल, क्योंकि जिस दुख परिस्थिति से दोनों गुजरे हैं, परमेश्वर उस प्रेम को दर्शाना चाहता है जो संभाला, जो चाहता है कि जो संभाल, क्योंकि उसकी करुणा जो वो दोनों पर है। परमेश्वर उस प्रेम को दर्शाना चाह रहा है, उन दोनों को संभालना जो करुणा परमेश्वर उनके जीवन में दिया। परमेश्वर यीशु मसीह ने जिसको भी छुआ, यीशु मसीह ने उसको उठाया, किसी को गिराया नहीं। परंतु आज बहुत से लोग हैं जो बहुत भ्रमित हैं। कोई कहता है टच टच टच, अरे छुओ छुओ, टच टच, होली स्पिरिट टच टच टच, और देखते कि धाए 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 सब गिरने लगते हैं। वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। यीशु मसीह ने गिरे हुए को उठाया, लेकिन आज के झूठे भविष्यवक्ता लोग पर हाथ रखते हैं और लोग गिरते हैं, वो बिब्लिकल नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मेरी आंखें खोल दे, क्योंकि आज बहुत से मसीह भाई बहन भ्रमित मसीहत में जीते हैं कि किस पर मैं विश्वास करूं। हमने देखा परमेश्वर हाजिरा को कहता है, उठ, अपने लड़के को उठा और उसे संभाल, लेकिन आज का जो झूठा भविष्यवक्ता है कहता है टच 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 टच, और लोग क्या है, धर्म से जमीन पर गिरते हैं। वो बिब्लिकल नहीं है। परमेश्वर ने जिसको भी पकड़ा है, परमेश्वर ने जिसको भी पकड़ा है, परमेश्वर ने उसको उठाया है, गिरने नहीं दिया। परंतु आज बहुत से लोग मसीह लोग भ्रमित हैं, लोग आज गिर रहे हैं और उनको संभालने के लिए उनके 2-4 आदमी रहते हैं, उनको खड़ा करते हैं, फिर छूता, फिर गिर जाता है, फिर 2 लोग उठाते हैं। वो मेरा परमेश्वर नहीं। मेरा परमेश्वर ऐसे कार्य नहीं करता। मेरा परमेश्वर ऐसा कार्य नहीं करता। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी दास ने किसी के ऊपर छुआ। कहता कि किसी दास ने उसके ऊपर छुआ, पवित्र आत्मा उसके शरीर में आया, परंतु कहीं भी नहीं लिखा है कि वो छुआ और वो गिर गया। कहीं नहीं लिखा कि वो छुआ और वो गिर गया और पवित्र आत्मा में भर गया। नहीं, यीशु मसीह सबको उठाया। परमेश्वर हमारा उठाने वाला है, गिराने वाला नहीं। वो किसी को अगर आशीष देगा तो किसी को गिरा के आशीष नहीं देता, उसको उठाता है और आशीषित करता है। अब बाइबल में जब आप पढ़ो, नए नियम में यीशु मसीह ने किसी को भी लंगड़े को चंगा किया, कहता उठ
अपने बिस्तर को उठा और चल। जिसने चंगाई पाई है वो उठता है। परंतु आज के मसीह लोग भ्रमित इसलिए हैं, इसलिए मैंने कहा कि लोग भ्रमित मसीह जीवन में इसलिए हैं क्योंकि आज के मसीह लोग गिरते हैं तब उठते हैं। परमेश्वर गिरे हुए को उठाता है। पांचवा, करुणामय जो बातें, क्योंकि मैं ये बातें जो मैंने कहा था कि मैं झूठे भजदकता के बारे में बताऊंगा, मैं जरूर इसके ऊपर मैं बताऊंगा। पांचवा, करुणामय बातें, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि मैं उसको आशीषित करूंगा, एक नई जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि वो तेरा वंश है, वो तेरा अंश है, मैं उसको बहुत आयत से आशीषित करूंगा। और परमेश्वर ने हाजिरा से भी कहा कि मैं अपनी महान करुणा है, वो करुणा मैं परमेश्वर वो इश्माइल को नहीं छोड़ेगा। और परमेश्वर का वादा एक माँ से कि मैं इश्माइल के द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वो करुणा मैं परमेश्वर है, वो अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें और आपसे भी वादा करता है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, अपनी महिमा तुझे दिखाऊंगा। वो कभी भी हमें और आपको कभी नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। जिस प्रकार उसने हाजिरा को संतावना दिया, उसी प्रकार परमेश्वर आपको और हमको भी हमारी परिस्थितियों से प्रभु वो जो है संतावना देता है। परमेश्वर हमें संभालता है। परमेश्वर आपसे और हमसे भी कहता है कि अरे तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तू है, जो तेरी परिस्थिति है, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन ली है। इसलिए उठ, अपने आप को संभाल और देख, मैं तुझे आशीषित करूंगा। परमेश्वर आपसे और हमसे यही वादा करता है। हाजिरा ने बेरशेबा के जंगल को दुख के नजर से देखा। अपने परिस्थितियों को देखकर वो डर गई, घबरा गई, अकेला महसूस की, जब तक परमेश्वर का करुणा इश्माइल के द्वारा, उसकी प्रार्थना के द्वारा उन पर ना उतरा। जब परमेश्वर की करुणा उतरा, नाजिल हुआ, तो एक अद्भुत घटना हुआ। खुदा ने हाजिरा की आंखें खोल दी। तब हम पढ़ते उत्पत्ति 21 उसके 19 पद में, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। संसारिक आंख से देख नहीं सकती प्रभु का कार्य। जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया तो एक कुआं जो है उसको दिखाई दिया, जिसमें जल था, जीवन का जल, यानी कि पानी। यही जीवन का जल दर्शाता है मेरे प्रियो कि हम भी बेरशेबा के जंगल में भटकते थे और जब तक सब कुछ था हम बिना फिक्र के थे, लेकिन जब सब समाप्त हो गया, सारा धन हमारा समाप्त हो गया, तो जीवन में निराश, अंधकार, परेशानियां, दुख, बीमारियां, कोई रास्ता नहीं। हम शांति के लिए प्यासे हो गए। और तब जाके 2021 वर्ष पूर्व पहले जीवन का जल आपके लिए और मेरे लिए वो आया। हमने और आपने उसको संसार के आंख के द्वारा नहीं देखा, परंतु हमने और आपने अपने विश्वास के आंख के द्वारा हमने देखा है, और वो है यीशु मसीह, जिसका नाम है। हालेलुया। हमने और आपने संसारिक आंख से यीशु को नहीं देखा, परंतु हमने अपने विश्वास की आंखों के द्वारा हमने यीशु को देखा है। हमने उस पर विश्वास किया है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं, परंतु उस अनंत जीवन को पाए। वो जीवन का जल पूरे मानव जाति के लिए आया, परंतु सब ने उस संसार की आंखों से उसको देख नहीं सकता, परंतु विश्वास की आंख के द्वारा ही उस जीवन के जल को हम देख सकते। हम संसार की आंख के द्वारा नहीं देख सकते, परंतु विश्वास की आंख के द्वारा हम देख सकते हैं। हाजिरा कुएं को तब तक देख हाजिरा कुआं को जो है तब देखी जब उसको विश्वास उस दूत पर आया। उस दूत ने परमेश्वर की करुणा जो है उस पर नाजिल किया। खुदा ने उसकी आंखें को खोल दिया और जल जो जीवन है अपने बेटे इश्माइल को दिया, और वो पूर्ण जीवित हुआ। हालेलुया।
जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसका पूर्ण जीवित होता है। वो संसार के लिए मर जाता है परंतु मसीह में वो जीवित रहता है। हम भी मर रहे थे इस संसार में, लेकिन उसने हमारी भी आंखें खोल दिया और विश्वास से हमने यीशु को देखा जो जीवन का जल है, और हमने उसको पिया यानी कि ग्रहण किया, और हम भी पूर्ण जीवित हो गए। आज हम जिस युग में हैं, हमें और आपको हमेशा दुआ करना है कि हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे वचन को जानूं, प्रार्थना करूं, तुझी पर विश्वास रखूं, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजरना पड़े, क्योंकि हमें विश्वास है कि तू हमें अपने बलवान हाथों के द्वारा तो हमें संभाले रखेगा। हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। इसलिए विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसके 22 और 23 वचन में कहता है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर को वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महान करुणा का फल है कि आज हम और आप जीवित हैं, क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रति भोर को वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई जो है वो महान है। हालेलुया। हम अपनी परिस्थिति की ओर देखकर रोए नहीं, हाजिरा के समान परंतु इश्माएल के समान, जो भी परिस्थिति हो, चाहे हम झाड़ियों के बीच में क्यों ना हो, हम जहां हैं अपने जीवते परमेश्वर को पुकारे। अब वो महान करुणामय परमेश्वर हमारी आंखों को खोल के रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वो प्रतिदिन अपनी करुणा से वो हमें तृप्त करेगा। वो करुणामय परमेश्वर है। इसलिए भजनकर्ता जो है अपने भजन 119 में उसके 18 पद को अगर हम पढ़े तो कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। और व्यवस्था की अद्भुत बातें आप कब देखेंगे? जब हम और आप प्रार्थना करेंगे। हम चाहे जो भी परिस्थिति में हो, जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें अद्भुत बातों को अपनी व्यवस्था के द्वारा हमें और आपको दिखाएगा। इश्माएल ने अपनी परिस्थितियों के द्वारा उसने प्रार्थना किया। हाजिरा रो रही थी, उसने परमेश्वर के उन आशीष को देख नहीं सकी, लेकिन जब इश्माएल की प्रार्थना कबूली गई, परमेश्वर ने उसे व्यवस्था की अनदेखी हुई चीज, वो कुआं, वो जीवन का जल उसको दिखाया और कहा, जा अपनी थैली से भर ले उस पानी को और अपने बेटे को पिला। और परमेश्वर ने उन्हें पूर्ण जीवित किया। परमेश्वर आपको और हमको भी पुनः जीवित करना चाहता है। परमेश्वर आपको और हमको भी जीवन का जल पिलाना चाहता है। परमेश्वर आपको और हमको भी अपनी करुणा मय के द्वारा हमें आशीषित करना चाहता है। पर क्या हम उस परमेश्वर को अपने परिस्थिति के द्वारा पुकारने के लिए तैयार हैं या नहीं? हम अपनी परिस्थितियों को, मनुष्य अगर अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहे तो वो अपनी परिस्थिति को बदल सकता है, लेकिन वापस तुरंत वो फिर उसी परिस्थिति में आएगा। परंतु आप जिस परिस्थिति में है, जिसने उस परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उस परिस्थिति के द्वारा दोनों को आजाद किया। अगर हाजिरा उसी वक्त परमेश्वर से प्रार्थना करती तो परमेश्वर तुरंत जो है दोनों को बहुत आयत की आशीष देता। परंतु हाजिरा अपनी परिस्थिति को देखकर अपनी परिस्थिति को बदला, इश्माएल को छोड़कर वो दूर जाकर बैठ गई और अपने बेटे को मरते हुए परिस्थिति को देख नहीं सकी और अपनी परिस्थिति में गंभीरता से हो गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। एक बहुत ही दुखद घटना है। ये किसी भी मनुष्य के साथ हो सकता है, परंतु जो विश्वासी है, इश्माएल की तरह, वो छोटे बालक इश्माएल की तरह, जो विश्वास रखता है कि मैं जिस परिस्थिति में हूं, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, वो मेरी सुनेगा। वो सिर्फ आपको ही नहीं, परंतु आपके सारे परिवार के लोग को भी वो चंगा करेगा। हालेलुया। हमारे पास वो करुणामय परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा, वो जीवन का जल है। परमेश्वर ने आपको और हमारी आंखों को भी खोल दिया। 2021 वर्ष पहले एक मनुष्य आया, एक खुदा ने अपने बेटे को भेजा।
हमने और आपने उस पर ईमान लाया, हमने और आपने विश्वास की आंखों के द्वारा उसको देखा। इसलिए यीशु ने कहा, जो कोई बिना देखे मुझ पर विश्वास करता, जो कोई बिना देखे मुझ पर विश्वास करता है, धन्य है। हम और आप धन्य हैं, हमने विश्वास की आंखों के द्वारा हमने उसको देखा है। परंतु आज हम जिस युग में हैं, हमें और आपको प्रार्थना करना, प्रभु मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं।